Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Today we will discuss about sum number 10th miscellaneous exercise chapter number 2 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, मोस्ट एक्सपेक्टेड सम है. ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सम मोस्ट एक्सपेक्टेड है. इस टाइप के 2 सम और भी हैं. वन सम तो जो नेक्स्ट आएगा इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज में सम नंबर 11th है जो कि सेम इसी टाइप का है. इसके बाद एक एग्जाम्पल है. टोटल 3 सम बनते हैं इस चैप्टर में इस टाइप के. ठीक है, तो इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में आने के चांस इसके बहुत ज्यादा हैं. इसको आप ध्यान से देखेंगे ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूं. आई होप सो. तो स्टूडेंट्स, कोट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स. ओके, दैट इज इक्वल टू x by 2. x बिलोंग टू 0 to पाई बाय 4. 0 to पाई बाय 4 का मीनिंग क्या है? 0 to 45 डिग्री. x की वैल्यू 0 to 45 डिग्री है. मतलब क्या है? हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, यानी कि जो हमारा एंगल है वो कहां पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. ओके, तो ध्यान देंगे हमारे पास क्या है? 1 प्लस साइन एक्स. 1 प्लस साइन एक्स का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता है. ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं. 1 को चेंज कर दिया साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 और साइन को चेंज कर दिया 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2. तो ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है. मतलब साइन एक्स बाय 2 प्लस कोस एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर बन सकता है. ठीक है, तो इस तरह कर सकते हैं. या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, साइन को चेंज कर दो कोस में. कैसे करेंगे? प्रॉपर्टी हमारे पास 10th क्लास में थी. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सीधा ही हो जाएगा. cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा. ठीक है, तो आई थिंक ये इजी रहेगी. मतलब क्या है, इसको आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं. उसमें क्या होगा? 1 चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 और साइन चेंज हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2. ठीक है, उसकी बजाय आई थिंक साइन को कोस में चेंज करो फिर फार्मूला लगाओ तो ये बेटर रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो साइन को हम चेंज कर सकते हैं. ध्यान दो इस साइड पे. साइन एक्स कैन बी रिटन एज कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स. यहां पर आप 90 भी राइट कर सकते हैं एज यू विश. ठीक है, आपकी चॉइस है. इस टाइप के आपने फार्मूले 10th क्लास में कर रखे हैं. कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा. सो कोस 90 माइनस एक्स बोल दो, चाहे कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स बोल दो. ओके, तो कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू होगा साइन एक्स और साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू होगा कोस एक्स. ओके, इसी तरह आगे tan पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू होगा कोट एक्स और कोट पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू होगा tan एक्स. ठीक है, सेम पैटर्न से sec पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू होगा कोस एक्स और कोसेक पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल टू होगा sec एक्स. ठीक है, तो खैर उनकी हमें जरूरत नहीं है. सॉरी. तो यहां पर आपने साइन एक्स को राइट करना है कोस 90 माइनस एक्स में. राइट, तो क्यों राइट करना है इसका भी बताता हूं. पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लो आप लोग. हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड में कोट इनवर्स वैसे का वैसे ही आएगा. आपने एक्चुअली करना क्या है इस सम में? ये हमारे पास कोट इनवर्स है, इसको आपने कोट में चेंज करना है. लिसन मी केयरफुली. जितना भी प्रोसीजर है उसमें क्या करेंगे, जे हमारे पास जो कोट इनवर्स है ये उसका डोमेन है, इसको हमने चेंज करना है. किसमें चेंज करना है? कोट में चेंज करना है. इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे कोट इनवर्स कोट एक्स इक्वल टू एक्स वाली. ओके, ये प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से आती होगी, पहले भी कई वीडियो में मैंने ये मेंशन किया है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे? साइन को चेंज करेंगे कोस में. क्यों चेंज करेंगे कोस में? हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, यहां पर देखो साइड पे ध्यान देना. 1 प्लस कोस 2x. हाँ जी, ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है? 1 प्लस कोस 2x होता है 2 कोस स्क्वायर x. राइट, 1 प्लस कोस 2x को राइट करेंगे 2 कोस स्क्वायर x. तो क्या किया मैंने? ध्यान दो, यहां पर एंगल क्या था? एंगल 2x था, इसका मैंने हाफ कर दिया. ठीक है, 2x का बन जाएगा यहाँ पर x. अगर ऑलरेडी x हो तो इसका बनेगा x बाय 2. मान लो यहाँ पर 5x है तो क्या बनेगा यहाँ पर? 5x बाय 2. मतलब इस एंगल का हाफ यहाँ पर आएगा. ठीक है, तो 1 प्लस कोस 2x का फार्मूला है 2 कोस स्क्वायर x बाय 2. ओके, तो ये प्रॉपर्टी अब यहाँ पर लगाएंगे हम लोग.
तो पहले देखो इधर ध्यान से, 1 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स को आपने क्या राइट करना है, कोस 90 माइनस एक्स, राइट। तो यहां पर राइट करो कोस 90 माइनस एक्स, ओके। प्लस में क्या है, प्लस में है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन, वही सेम क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस 90 माइनस एक्स, ओके। बाय में हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस साइन सेम कोस 90 माइनस एक्स हो जाएगा ये, और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या बनेगा ये, कोट इनवर्स, हाँ जी, 1 प्लस कोस 2x, अभी हमने अप्लाई किया है फार्मूला, 1 प्लस कोस 2x, 2x लगा दो यहां पर, चाहे x लगा दो, मतलब इतना याद रखना है कि 2x का यहां पर x बनेगा, मतलब इस एंगल का हाफ यहां पर आएगा। और अब एंगल हमारे पास क्या है, 1 प्लस कोस, कोस के साथ एंगल कौन सा है, पाई बाय 2 माइनस एक्स है, ये ध्यान देना, ये एंगल कौन सा है, पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो जब फार्मूला अप्लाई करेंगे ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 के, मतलब इसका हाफ यहां पर आएगा, ठीक है। तो मतलब इस एंगल का हाफ कर देंगे जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये, 2 कोस स्क्वायर, हाँ जी, इसका हाफ करना है, ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स राइट किया मैंने, 2x का हाफ किया x, तो अब इस एंगल का हाफ करेंगे तो यहां पर हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स का हाफ करेंगे तो x बाय 2, ओके स्टूडेंट्स। तो मतलब पाई बाय 2 और x दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से, राइट। तो यहां पर पहले से 2 है तो 4 हो जाएगा, यहां पर 1 है तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, 1 माइनस कोस एक्स, ये फार्मूला था 1 प्लस कोस एक्स का, लेकिन 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला भी यहां पर आ रहा है बीच में, तो 1 माइनस कोस 2x, हाँ जी, ये फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस कोस 2x का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x, ओके। तो मतलब क्या है, यहां पर कोस आएगा, यहां पर साइन आएगा, 2x का हाफ किया है, 2x का हाफ किया, मतलब एंगल का हाफ तो सेम ही आपने करना है, ठीक है। तो 1 माइनस कोस x, ठीक है, फार्मूला ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर, यस 2 साइन स्क्वायर x है, यानी कि इस एंगल का हाफ है, तो हाफ के लिए पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 राइट कर दो, हाँ जी। तो बाय में हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ जी, बाय में देखो सेम फार्मूला है 1 प्लस कोस एक्स वाला फार्मूला, तो ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, इसका हाफ कर दो, एंगल का हाफ कर दो, राइट। माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, और यहां पर 1 माइनस कोस 2x, वहां पर था तो कोस एक्स यानी हाफ करना है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 हो जाएगा ये, ओके। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोट इनवर्स, ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर रूट है, 2 का स्क्वायर रूट है, ठीक है, यहां पर भी 2 का स्क्वायर रूट है, 2 का स्क्वायर रूट है, तो यहां से आप √2 तो कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर में से हम √2 कॉमन निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि √2 यहां पर है और √2 यहां पर है, तो कॉमन √2 आ जाएगा। इसके बाद कोस स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन भी है, ध्यान से देखो, कोस का स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ओके। प्लस में हमारे पास √2 तो हमने बाहर ले लिया, साइन स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये बच जाएगा साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ओके स्टूडेंट्स। तो √2 कॉमन निकाल लो आप लोग पहले की तरह ही, हाँ जी, कोस का स्क्वायर है, ऊपर रूट का साइन है, तो यहां पर क्या बनेगा, कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस 2, √2 कॉमन निकाल लिया है, साइन का स्क्वायर है, ऊपर फिर से रूट भी है, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, जिस तरह मान लो x का स्क्वायर है, ऊपर रूट है, तो ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, x ही बचेगा, ठीक है। तो साइन का स्क्वायर है, ऊपर रूट है, तो कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पर साइन बच जाएगा, एंगल वैसे का वैसे ही रहेगा, एंगल के बारे में सोचने की आपको जरूरत नहीं है,
ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों में मैंने डिफरेंस क्या डाला है, रूट टू कॉमन निकाला है, यहां से भी रूट टू कॉमन निकाला है, रूट टू कैंसिल कर दिया। इसके बाद कोस का स्क्वायर था, ऊपर रूट था, स्क्वायर से रूट कैंसिल करके ये आ गया। साइन का स्क्वायर था, ऊपर रूट था, कैंसिल हो गया, साइन बच गया। यहाँ पर कोस का स्क्वायर था, ऊपर रूट था, कैंसिल कर दिए। और यहाँ पर साइन का स्क्वायर था, ऊपर स्क्वायर रूट था, तो ये कैंसिल हो गया, तो साइन बच गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से देखो, अब हमने क्या करना है, यहाँ कोट इनवर्स है, ठीक है, इसको आपने कोट की फॉर्म में चेंज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसे आपने कोट की फॉर्म में चेंज करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसको आप लोग कोस से डिवाइड कर दो। ठीक है, कोस से डिवाइड कर दो, कोस से डिवाइड करेंगे तो एंगल हमारे पास क्या रहेगा, एंगल हमारे पास रहेगा π/2 माइनस x/2। ओके स्टूडेंट्स, एक मिनट, बोर्ड थोड़ा साफ करना पड़ेगा मुझे। यस स्टूडेंट्स, ध्यान देना इधर। तो मैंने करना क्या है, अब यहां पर कोट इनवर्स है, इसे वैसे का वैसे ही राइट करूंगा। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, कोस से डिवाइड कर रहा हूं न्यूमिनेटर को और कोस से डिवाइड कर रहा हूं डिनोमिनेटर को। मैंने अकेला कोस बोला है, तो एंगल तो अंडरस्टूड है, सेम रहेगा। अब ये देखो आप लोग, ये चारों टर्म में 1 2 3 4 टर्म है, एंगल सेम है, π/4 माइनस x/2, π/4 माइनस x/2, π/4 माइनस x/2, π/4 माइनस x/2। मतलब cos π/4 माइनस x/2 की हमने न्यूमिनेटर से डिवीजन करनी है और डिनोमिनेटर से भी करनी है, क्योंकि एंगल सेम है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, न्यूमिनेटर को डिवाइड करो cos π/4 माइनस x/2 से। जब आप लोग cos π/4 माइनस x/2 को cos π/4 माइनस x/2 से डिवाइड करोगे तो नेचुरली सी बात है, यहां पर 1 आ जाएगा। ओके, फिर आप sin π/4 माइनस x/2 को डिवाइड करोगे cos π/4 माइनस x/2 से, यहां पर एंगल सेम है, तो sin बाय cos क्या होता है, sin बाय cos आपको पता है किसके इक्वल होगा, tan के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा sin बाय cos tan के इक्वल, tan π/4 माइनस x/2। ओके, यहां पर देखो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, cos π/4 माइनस x/2 से। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बच जाएगा 1, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही, साइन को cos से डिवाइड करेंगे तो यहां पर भी हमारे पास tan बन जाएगा, ये tan π/4 माइनस x/2 से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप राइट भी कर सकते हैं, डिवाइड, यस, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड किया आपने, cos π/4 माइनस x/2। ओके, तो मतलब क्या है, जो हमारा न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, इन दोनों को आपने cos π/4 माइनस x/2 से डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, tan की फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा, इसका आगे हमारे पास फार्मूला होता है tan की फॉर्म का। ठीक है, तो पहले यहां से समझो आप, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड करना है, तो cos बाय cos हो गया 1, ओके, sin बाय cos हो गया 10, फिर से cos बाय cos बन जाएगा 1, माइनस sin बाय cos हो जाएगा 10। ओके, तो यहां पर हमारे पास क्या है, कोट इनवर्स, यस, 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। एक्स मैंने क्यों बोला है, क्योंकि यहां पर एंगल सेम है, π/4 माइनस x/2, π/4 माइनस x/2। ओके, तो मतलब मैं 1 प्लस tan x माइनस 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x का फार्मूला लगाने जा रहा हूं। ओके, ये फार्मूला क्या होता है, ये होता है tan 45 डिग्री प्लस x। ध्यान से सुनो, 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x होता है tan 45 डिग्री, मतलब π/4, ऊपर प्लस है, प्लस आएगा, प्लस में आता है x, x की वैल्यू क्या है, ये वाली x की वैल्यू है, तो यहां पर आ जाएगा π/4 माइनस x/2। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से, अब आपके पास क्या है, हमारे पास है कोट इनवर्स, यस, tan सेम रहेगा वैसे का वैसे ही,
क्योंकि ये कोट इनवर्स था तो हमें इनसाइड अंदर यहां पर कोट चाहिए। ओके, π/4 प्लस π/4 क्या होता है? 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री क्या हुआ? 90 डिग्री हुआ। 90 डिग्री का मीनिंग है कि π/2 हुआ। ठीक है, वैसे भी आप एलसीएम लेकर इसे ऐड करोगे तो सेम ही बनेगा। ओके, तो tan 45 प्लस 45 90 माइनस x/2 वैसे का वैसे ही आएगा। और अब आपको मालूम है कि कोट इनवर्स सेम आएगा, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है? कोट 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने पहले भी लगाई है इस टाइप की। स्टार्टिंग में देखो साइन को हमने चेंज किया था कोस 90 माइनस एक्स में, उसी टाइप से ये tan थीटा, ये पूरे का पूरा एंगल मानकर चलना है आपने। तो tan थीटा होगा कोट 90 अपने पास ये रहा, 90 माइनस थीटा। सुन लो दोबारा ध्यान से, ये tan है, ये पूरे का पूरा एंगल है, थीटा है। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू होता है कोट 90। अब करना है माइनस में थीटा, थीटा माइनस करना है, तो ये थीटा है हमारे पास, इसके साइन चेंज करेंगे क्योंकि माइनस करना है, तो π/2 हमारे पास माइनस में हो जाएगा, और ये पहले से माइनस का है, ये हो जाएगा प्लस में। ओके, π/2 से π/2 आप कैंसिल कर दो, तो अपने पास कोट इनवर्स, ठीक है, कोट x/2, हाँ जी ये आ गया। तो अब आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, कोट इनवर्स कोट x/2, ठीक है, किसके इक्वल होगा? ये x/2 के इक्वल आएगा, दैट इज राइट हैंड साइड। ओके, इट इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर 10। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई की हैं इस सम में, थोड़ा रिपीट कर दूं मैं। स्टार्टिंग में हमने लगाया है साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 मतलब π/2। ठीक है, तो क्या हो गया इससे? साइन साइन ये सारे साइन मैंने कोस में कन्वर्ट कर दिए। इसके बाद मैंने 1 प्लस कोस एक्स की प्रॉपर्टी लगाई है। 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर x/2, मतलब जो भी ये x है इसका बाय में 2 करना है आपने। साथ में प्रॉपर्टी लगी है 1 माइनस कोस एक्स, दैट इज 2 साइन स्क्वायर x/2, यानी कि जो भी ये x की वैल्यू है, एंगल है, इसका हाफ हो जाएगा। तो इसके बाद √2 कॉमन, यहां से √2 कॉमन, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद कोस स्क्वायर का साइन स्क्वायर का, कोस स्क्वायर का साइन स्क्वायर का, ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो कोस प्लस साइन बाय कोस माइनस साइन बच गया। अब मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस से डिवाइड किया, तो कोस बाय कोस हो जाएगा 1, ठीक है, साइन बाय कोस हो जाएगा 10, और कोस बाय कोस हो जाएगा 1, और माइनस में साइन बाय कोस 10 होता है। ठीक है, 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x क्या होता है? tan 45 प्लस x। ठीक है, ये x है, ये सेम आ जाएगा। इसके बाद ये तो सेम ही आएगा, 45 90 डिग्री माइनस x/2 आ जाएगा, सेम वैसे का वैसे ही। बाहर कोट इनवर्स है, यहाँ tan आ रहा है, तो tan को अब कोट में चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। ठीक है, तो tan को कोट में चेंज करने की प्रॉपर्टी क्या है? tan को कोट में चेंज करना है तो कोट 90 माइनस थीटा जा x। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू है, ये माइनस करनी थी, इसके आप साइन चेंज करेंगे, π/2 हो जाएगा माइनस का x/2 हो जाएगा प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कोट x/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टी लगाई है कोट इनवर्स कोट x/2, ओके, दैट इज इक्वल टू x/2। ठीक है, दिस इज राइट हैंड साइड। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने बताई हैं, ठीक है, ये आपने ऑलरेडी बढ़िया ढंग से कर रखी हैं। थोड़ा स्पेस कम होने की वजह से मैं राइट नहीं कर पाया यहाँ पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेनली गेम इस चैप्टर में पहले भी मैंने कई बार बोला है कि फार्मूलों की है, प्रॉपर्टीज की है। प्रॉपर्टी आप ध्यान से करें, ठीक है, तो सम आपके अपने आप ही होते जाएंगे। एक बात और सुनो, ये जो मेथड मैंने बताया है ये सिंगल मेथड नहीं है इसे करने का। ठीक है, इसको आप रैशनलाइजिंग करके भी कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बना सकते हो, उससे भी हो जाएगा, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था सम नंबर 10। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसे अच्छी तरह रिवाइज कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से करेंगे इस सम को। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम है जो वो भी सेम टाइप का ही ऑलमोस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो मैथमेटिक्स वीडियोस आप देखते होंगे आई थिंक। ठीक है, बेटर नॉलेज के लिए आप मेरे वीडियो देखते रहें।
ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।